नमस्कार, मैं हूं पूनम ठुकराल और अब राहुल चढ़ने वाला है सद्गुण की तीसरी सीढ़ी पर। अगले दिन राहुल उत्सुक था ये जानने के लिए कि क्रोध पर नियंत्रण क्या होता है। शाम को जब उसके पापा ऑफिस से आए तो उसने पापा से पूछा, पापा ये क्रोध क्या होता है? तो उसके पापा ने कहा, क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयां ले जाता है। पता है, क्रोध आपको छोटा बनाता है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़के को छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोध आता था, तो उसके पापा ने उसे क्रोध से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने उसे एक कीलों से भरा थैला दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इसमें से एक कील सामने वाले वृक्ष पर ठोक देना। पुत्र ने ऐसा ही किया। जब भी उसे क्रोध आता, एक कील पेड़ के तने पर ठोक आता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कील ठोकने से अच्छा है अपने गुस्से पर नियंत्रण करना। अब धीरे धीरे कील ठोकने की रफ्तार कम होती चली गई और एक दिन ऐसा भी आया कि बेटे को कील ठोकने की जरूरत ही नहीं रही। इससे पिता बड़े खुश हुए और उन्होंने बेटे को कहा कि अब जिस दिन भी उसे गुस्सा ना आए, उस दिन वो उस पेड़ से एक कील वापस निकाल ले। बेटा वैसे ही करने लगा। धीरे धीरे उस पेड़ से सभी कीलें वापस निकल गई। ये बात जब बेटे ने अपने पिता को बताई तो पिता बहुत खुश हुए और पुत्र को लेकर उस पेड़ के तने के पास गए जिस पर से कील ठोककर निकाली गई थी। तने पर कीलों के छोड़े हुए निशान को दिखाते हुए पिता ने पुत्र से कहा कि क्या इन कीलों द्वारा छोड़े गए निशानों को तुम मिटा सकते हो? पुत्र ने कहा, कभी नहीं पापा। इस पर पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा कि जब भी तुम किसी पर क्रोध करते हो तो तुम्हारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द भी ऐसे ही दूसरे के दिल में छेद कर देते हैं, जिनकी भरपाई तुम भविष्य में कभी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए क्रोध करने से पहले सोचिए कि कहीं हम किसी के दिल में कील ठोकने तो नहीं जा रहे हैं। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। तब राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और दादी के पास जाकर बोला, सॉरी दादी, मुझे आपसे क्रोध नहीं करना चाहिए था। दादी ने राहुल को गले से लगा लिया और कहा, ईश्वर तुम्हें विवेकशील बनाए। विवेकशील? ये विवेकशील क्या होता है? दादी ने हंसते हुए कहा, कल स्कूल जाकर अपनी टीचर से पूछना। तो फिर मिलते हैं अगली किश्त में विवेकशीलता पर कहानी लेकर। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।